नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों का जून 2025 मासिक भविष्यफल की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे करियर, हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिज, फैमिली आदि सभी विषयों पर जून 2025 किस तरीके का प्रभाव डालेगा, इनकी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में कुंभ राशि वालों हम आपको एक खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, वीडियो आगे बढ़ाते हैं उससे पहले ग्रहों की स्थिति की चर्चा भी कर ले। सूर्य 14 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 6 जून तक वृषभ में रहेंगे, फिर 22 जून तक मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 29 जून तक मेष राशि में, उसके बाद वृषभ में। मंगल वर्तमान में अपनी नीच राशि कर्क में स्थित हैं, जो 7 जून से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। शनि मीन राशि में, राहु का गोचर कुंभ राशि से रहेगा, केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो भाई, कुंभ राशि वालों, 18 मई 2025 से राहु केतु आपके लग्न और सप्तम में आ चुके हैं, तो वहीं शनि आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में मौजूद हैं। इन 3 ग्रहों का आपके जीवन पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। जून महीना आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपकी राशि में पूरे महीने राहु का मौजूदगी और सप्तम में केतु महाराज का होना, ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है ये चीज़ें। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति रह सकती है। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए 1 जून से 6 जून तो फिर भी ठीक है, लेकिन 7 जून से जैसे ही मंगल का गोचर आपके सप्तम स्थान में होगा तो वह केतु के साथ युति करेंगे, साथ ही आपके द्वितीय स्थान पर शनि भी मौजूद है। तो ये खासकर मंगल केतु की युति आपके लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इस समय में आपको रक्त से जुड़ी समस्याएं, अनियमित रक्तचाप, रक्त असंतुलन, रक्त में अशुद्धि होना, किसी प्रकार का संक्रमण, चोट घाव होना, फोड़े फुंसी आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों के अचानक से ऑपरेशन आदि की भी नौबत आ सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पेट से जुड़ी किसी समस्या का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। साथ ही सप्तम स्थान जीवन साथी का भी होता है, तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत इस महीने रह सकती है। बात करें आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय एवं छात्र वर्ग की, तो देखिए, करियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। दशम भाव के स्वामी मंगल आप अपनी नीच राशि में कर्क में आपके 6ठे भाव में रहेंगे, फिर 7 जून से यह आपके सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में देखिए, कई ग्रहों की जो इस महीने चाल है करियर में आपके लिए, एक तरफ जहां आपको कन्फ्यूजन, टेंशन बहुत ज़्यादा होना, करियर को लेकर डिसीजन ना ले पाना, ये स्थिति रहेगी, तो वहीं खासकर बृहस्पति की शुभ भाव में होना, यानी पंचम स्थान में होकर आपके आय भाव को देखना सप्तम दृष्टि से और पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव में देखना, कहीं ना कहीं आपको करियर में पुश जिसे कहते हैं करना, वैसा कार्य करेंगे। जो लोग भी बेरोजगार हैं उनको इस महीने नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, या कहीं पर आवेदन किया है तो आपको उसमें आशातीत सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि शनि दूसरे भाव यानी धन भाव में विराजमान है और लग्न में राहु है। तो ऐसे में आपको कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपको उचित सफलता की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। कई लोगों के इस समय अवधि के दौरान प्लेस चेंज
करियर में कोई बदलाव होना और स्थानांतरण का पूरा योग बन जाना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब देखिए ये अच्छा भी हो सकता है, जैसे आपका प्रमोशन हो गया और आपको किसी और जगह जाना है, मतलब किसी ना किसी काइंड ऑफ बदलाव आपके साथ ज़रूर होगा करियर में, चाहे वह जैसा भी बदलाव हो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन आपको समय रहते समझ में आ जाएगा कि ये बदलाव आपके लिए उचित है। तो वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है, खासकर महीने के उत्तरार्ध की समय अवधि में, जब बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे। वैसे ओवरऑल अगर देखें पूरा महीना व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं से लाभ होता रहेगा। आपको अगर इस महीने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। फाइनेंस सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उनको 22 जून के पश्चात थोड़ी सावधानी अपेक्षित रहेगी। 15 तारीख से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहां पर बृहस्पति भी विराजमान है और बुध भी वहीं पर उपस्थित होंगे। इन तीन ग्रहों की युति आपको व्यापार को नई दिशा स्थिति मिल सकती है और व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन कमाने के नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। छात्र वर्ग की यदि बात करें तो छात्र वर्ग के लिए देखिए, क्योंकि राहु लग्न में मौजूद है तो आपको थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि पंचम भाव में बृहस्पति भी मौजूद है, तो आपके साथ क्या होगा कि आपको कभी जैसे मन उच्चाट हो जाना वैसा होता है, तो आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो निश्चित ही आपको पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति ज़रूर होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावनाएं बन रही हैं। इस महीने थोड़ा फिजूल खर्ची आपकी हो सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बल्क में एक साथ पैसा मत लगाइएगा। एक चीज़ और, भूमि भवन से जुड़ा यदि आप कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो 7 जून के बाद उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष भी रहेगा। साथ ही कोई भी पेपर साइन करने से पहले थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन के मामले में या धन की लेन देन के मामले में कोई आपके साथ ठगी भी कर सकता है, इसलिए अपने आँख नाक खुले रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें यदि प्रेम जीवन की और वैवाहिक जीवन साथ ही पारिवारिक जीवन की, तो प्रेम जीवन के हिसाब से महीना आपके लिए अनुकूल है। आपका संवाद कौशल अच्छा रहेगा, आपका जो भी लव पार्टनर है आपको समझेगा। हालांकि राहु की मौजूदगी रिश्तों में गलतफहमियां या शक होना, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर हो जाना, इस चीज़ को भी दर्शाती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी मौजूद है तो आप लोग की लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, लेकिन चीज़ें आपके लिए सामान्य भी हो जाएंगी। कुछ लोगों के इस समय अवधि में चटमंगनी पटब्याह के भी योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भाई दाम्पत्य जीवन आपका बड़ा ही कष्टदायी रह सकता है, बड़ा डावाडोल उठापटक की स्थिति बन सकती है। आप दोनों के मध्य या तो देखिए एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, आपके जीवन साथी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों के डाइवोर्स का केस चल रहा होगा तो वह अब आगे बढ़ेगा और डाइवोर्स आपका हो सकता है। साथ ही कई लोगों के इस समय में आपस में अलगाव की स्थिति बन सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों के मध्य चीज़ें अब सामान्य उतनी नहीं दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा आपको अपने व्यवहार, अपनी वाणी पर अंकुश रखने की ज़रूरत है, तभी आपके रिश्ते टूटने से बच पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा। भाई बंधुओं से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस पूरे ही महीने अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर अंकुश रखना है। किसी को भी कटु शब्द कहने से आपको बचना चाहिए। माता पक्ष की ओर से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। पिता से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने की गई यात्राएं आपको थोड़ी सी यात्राएं, मतलब जैसे अगर आप दूर 500-600 किलोमीटर दूर यात्राएं कर रहे हैं तो उनसे आपको उचित लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। मित्रों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। ऑपोजिट लिंग की तरफ आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए ये चीज़। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, कुंभ राशि वालों प्रतिदिन शनि देव की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो शनिदेव का बीज मंत्र आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बड़ा ही लाभ होगा। और दूसरा, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। तो कुंभ राशि वालों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही आप लोगों को क्या आपकी समस्याएं हैं आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।